Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 2nd, subject is English reader. Beta, as you know we have completed chapter 4 and today we will start poem 2. So get ready quick, take out your book and open poem 2. See beta, it is poem 2. The poem 2 name is The Swing. क्या नेम है पोएम का? द स्विंग. द स्विंग आज हम रीड करेंगे. द स्विंग मतलब ये होता है, स्विंग का मतलब होता है झूला, है ना. ये झूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये बच्चा जो है झूला झूल रहा है. द स्विंग. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? हाउ डू यू लाइक, तुम कैसे पसंद करते हो टू गो अप इन अ स्विंग? स्विंग यानी झूले पर ऊपर जाना पसंद करते हो. अप इन द एयर सो ब्लू. अप यानी ऊपर, इन द एयर यानी हवा में. सो ब्लू, ब्लू जब हवा में ऊपर जाते हैं तो आसमान दिखाई देता है, तो कैसा दिखता है? एकदम ब्लू ब्लू. ओ आई डू, एक बच्चे से पूछ रहा है ये. ओ आई डू, आई थिंक. ओ आई डू थिंक, मैं भी सोचता हूँ. इट इज़ प्लीजेंटेस्ट थिंग, मैं भी सोचता हूँ कि ये सबसे सुहावनी चीज़ है. एवर अ चाइल्ड कैन डू, जो कि एक बच्चा कर सकता है. अप इन द एयर, हवा में ऊपर. ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर. टिल आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ. सो वाइड, अब मैं हवा में जो ऊपर जाता है तो बहुत दूर दूर तक. वाइड का मतलब वैसे चौड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक देख सकता हूँ. रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, रिवर्स को, नदियों को, ट्रीज यानी पेड़ों को, एंड कैटल, कैटल होते हैं बेटा मवेशी. क्या होते हैं? मवेशी. एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, और सब कुछ कंट्री साइड यानी गांव का दृश्य कह सकते हैं आप, गांव के बाहर का दृश्य कंट्री साइड में मैं देख सकता हूँ. टिल आई लुक डाउन, टू आई लुक डाउन, जब मैं नीचे देखता हूँ. ऑन द गार्डन ग्रीन, ये जो गार्डन है ग्रीन ग्रीन यानी चारों तरफ क्या दिखाई देता है बेटा? ग्रासेस दिखाई देती है. ग्रास जो होती है ग्रीन होती है, इसलिए गार्डन कैसा दिखाई देता है? ग्रीन दिखाई देता है. डाउन ऑन द रूफ, और रूफ के नीचे. सो ब्राउन, ब्राउन ब्राउन दिखाई देता है. अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और मैं फिर से हवा में जाता हूँ, उड़ता हूँ. अप इन द एयर एंड डाउन, फिर से हवा में उड़कर नीचे आता हूँ. ये जो पोयम है वो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी है बच्चे. ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? तुम्हें स्विंग पर यानी झूले पर जाना कैसे पसंद है? अप इन द एयर, एयर सो ब्लू, हवा में ऊपर. सो ब्लू यानी नीला, बिल्कुल आकाश कैसा होता है? नीला नीला. ओ आई डू थिंक, मैं सोचता हूँ. इट इज़ द प्लीजेंट टेस्ट यानी सबसे सुहावनी थिंग यानी चीज़ है. एवर अ चाइल्ड कैन डू, जो कि एक बच्चा पसंद करता है, कर सकता है. अप इन द एयर, हवा में ऊपर. ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर. टिल आई कैन सी सो वाइड, अब भी मैं सो वाइड यानी बिल्कुल चौड़ा देख सकता हूँ, दूर दूर तक. क्या देखता है? रिवर्स, ट्रीज, कैटल एंड ऑल, नदियाँ, पेड़ों को, मवेशियों को, और सब कुछ. ओवर द कंट्री साइड यानी सब कुछ कंट्री साइड, यानी कंट्री साइड का मतलब बेटा गांव के बाहर का सीन होता है, तो उसके बाहर आप वो देख सकता है, जो बच्चा होता है देख सकता है. टिल आई लुक डाउन, जब मैं नीचे देखता हूँ. ऑन द गार्डन ग्रीन, गार्डन ग्रीन यानी ग्रासेस ग्रीन होती है, इसलिए हमें गार्डन ग्रीन दिखाई देता है. डाउन ऑन द रूफ, छत के नीचे, छत के मतलब छत पर नीचे. सो ब्राउन, ब्राउन ब्राउन दिखाई देता है. अप इन द एयर, हवा में. आई गो फ्लाइंग अगेन, मैं जाता हूँ उड़ता हुआ दोबारा. एंड अप इन द एयर, और हवा में नीचे. एंड डाउन, फिर नीचे आता हूँ. सी बेटा, दीज आर द वर्ड मीनिंग, ये इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है, जो कि आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लोगे. ठीक है, दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, ये इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो आप अपनी नोटबुक में
कंप्लीट करोगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। वर्ड मीनिंग है इस पोएम 2 की, स्क्रीनशॉट ले लें आप और कंप्लीट कर लें, ठीक है। एंड दीज आर द क्वेश्चन आंसर, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन आंसर्स। हु इज़ द स्पीकर टॉकिंग टू एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम, पोएम बिगनिंग में यानी शुरुआत में किसके बारे में बात कर रहा है? द स्पीकर इज टॉकिंग टू अनदर चाइल्ड, दूसरे बच्चे से बात कर रहा है। हु लाइक्स टू गो अप इन अ स्विंग, जिसको झूले पर जाना पसंद है। वॉट इज़ द पोएम अबाउट, द पोएम इज़ अबाउट अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के बारे में, उसी से तो पूछता है वो। वॉट डज द स्पीकर सी फ्रॉम द स्विंग, झूले से जो पोइट होता है वो क्या क्या देख सकता है? स्पीकर यानी जो कह रहा है। ही कैन सी रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल, ये सारी चीज़ें देख सकता है। ओके बेटा, सो क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। सी ये मैंने अभी बता दिए थे आपको वर्ड मीनिंग और ये वाले क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये कंप्लीट नोटबुक में करने हैं, ये बुक में ही करने हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच राइम्स ब्लू विद ब्लू, थिंक ऑफ 3 मोर वर्ड्स दैट राइम विद ब्लू। ये देखो बच्चे, सबसे पहले तो आपको राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये आना चाहिए। पोएम में जैसे सी, बी, फ्ली एक जैसी साउंड होती है ना इनकी, जैसे देखो यहाँ पर स्विंग, थिंग, दोनों की एक जैसी आवाज़ आ रही है। ब्लू, डू, ब्लू का क्या हो गया? डू, आंसर मिल गया हमको। ये देखो यहाँ पर डू लिख देंगे, है ना। तो ये क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स होते हैं। वॉल, ऑल, वाइड, साइड, इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ओके, तो आंसर पहला तो डू हो गया इसका, और इसका ग्लू, क्लू, है ना, ब्लू का ग्लू, क्लू। नेक्स्ट है रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये लाइन आपको रीड करनी है। ओ आई डू थिंक इट द pleasantest thing ever a child can do. Why does the speaker think it is the pleasantest thing to do? जो स्पीकर है वो क्यों कहता है? ये बुक में ही करना है बेटा। He has lot of fun, क्योंकि उसको जब वो झूला झूलता है तो बहुत अच्छा लगता है। What are 3 other things you can find pleasant? यानी ऐसी 3 चीज़ें जो कि आपको खुशी देती है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। प्लेइंग चेस, मैंने मेरी अकॉर्डिंग लिख दिया, आप अपनी मर्जी से, जिससे आपको खुशी मिलती है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। से वाई अप इन द एयर हैज़ बीन रिपीटेड ट्वाइस हियर, यहाँ पर ये जो अप इन द एयर है 2 बार यूज़ क्यों किया गया है? तो देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ यूज फॉर गोइंग अप, ऊपर जाने के लिए, गोइंग अप, एंड सेकेंड टाइम फॉर कमिंग डाउन। एक बार हवा में जाता है तो ऊपर उड़ता है, और एक बार हवा में उड़ता है तो नीचे आता है। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क हो गया। आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है नोटबुक में करने हैं, वर्ड मीनिंग नोटबुक में करने हैं, बाकी ये जो वर्क है वो आपको नोटबुक में ही करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।